क्या तलाक ही पति पत्नी के रिश्ते को ख़त्म करने का एकमात्र उपाय है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानी FM इंडिया पे। सुनेंगे आज की कहानी। पत्नी ने ना जाने क्या किया था कि पति ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली पत्नी आज इतनी अशांत कैसे हो चुकी? उसने भी अपने चप्पल निकाली और पति की ओर फेंक दी। चप्पल पति के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर भी खत्म हो सकता था, मगर पति ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी डालने का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह है। बीवी के पक्ष वालों ने कहा कि 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गया होगा, इसलिए अब पत्नी मारपीट भी करने लगी है। बात कोर्ट तक जा पहुंची। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस भी दर्ज कर दिए। पति ने चरित्रहीन होने का तो पत्नी ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला। इन 2 वर्षों में दोनों पति पत्नी अलग ही रहे। साथ ही साथ इन 2 वर्षों में दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या धीरे धीरे कम होती चली गई। जहां पहले दोनों पक्षों में समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग ही रह गए थे। पति और पत्नी दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय बहुत ही नीचे गिर चुकी थी, जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे। पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ दिया, और अगर कोई देने को राजी भी हुआ तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। अब हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील भी। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से पत्नी मूक थी, वहीं पति भी बहुत ही शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्षों के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठ गए, आमने सामने। इत्तेफाक ये भी हुआ कि ज़्यादातर लोग क्योंकि एक दूसरे के विरोधी पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं थे। पति पत्नी भी इनसे दूर एक दूसरे सामने के मेज पर बैठ गए। पत्नी ने पति से कहा, अब तो खुश हो गए ना तुम्हारे मन की जो मुराद पूरी हो गई है, मुबारक हो तुम्हें। पति बोला, तुम भी तो आज जीत गई, तुम्हें जो तलाक मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू टू। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? पत्नी ने पूछा। पति चुप हो गया। थोड़ी ही देर की शांति के बाद पति बोला, मुझे तुम्हें 5 लाख रुपए अभी भी देने हैं, साथ ही हर महीने 8,000 रुपये देने का भी आदेश हुआ है। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मेरा मतलब है कि जो सिटी में फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। पत्नी बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 18 लाख रुपए की है। पति ने कहा, हाँ, लेकिन हमारी बेटी भी तो तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तो तुम्हें थोड़ी आसानी हो जाएगी। पत्नी ने कहा, नहीं, मुझे केवल 5 लाख ही देना, और तुम हर महीने 8,000 तो दोगे, हम उसी से मैनेज कर लेंगे। और अगर 5,000 नहीं भी है, 5 लाख तो कोई बात नहीं। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर को चलाती थी और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए नए कपड़े खरीदती थी। कभी बीमार भी हो जाती थी तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम ना होने देती थी और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज खुद कर लेती थी। मगर घर में जब कोई और बीमार होता था तो तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाती थी। मेरी तो मति ही मारी गई थी कि मैं अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। पत्नी का दिमाग सामने बैठे उथल पुथल में खोया हुआ था। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में ही सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था और अपनी उंगली भी तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी घड़ी में इससे झगड़ा कर बैठी। पति ने अचानक मौन तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती?
पत्नी हल्का सा मुस्कुराई कि अभी भी होता ही है और अब तो पेट में भी क्रैम्प्स उठने लगे हैं। पति बोला, वो तो होगा ही, तुमने ना तो योगा की होगी, ना ही कसरत, और ना ही अब किसी लेडी डॉक्टर को दिखाती होगी। जाकर डॉक्टर को जरूर दिखा लेना। पत्नी ने पूछा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है, क्या आप भी दौरे पड़ते हैं? पति बोला, हाँ पड़ते हैं, लेकिन पहले से ज़्यादा, क्योंकि अब अक्सर इन्हेलर लेना भूल जाया करता हूँ, याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। अगर ऐसा ना करते तो यह परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मैं लोगों के बहकावे में आ गया था। पति बोला, तुमने भी तो मगर मेरे पे दहेज का इल्जाम लगा दिया। पत्नी ने तुरंत कहा कि गलत था और अब इस बात का मुझे पछतावा भी हुआ है। पत्नी कुछ कहना चाह रही थी, उधर पति भी मन ही मन कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन हिचकिचा रहा था। पत्नी ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? पत्नी ने अचानक चौंक कर पूछा, मतलब कि हम पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पति बोला, पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए पत्नी ने कहा। पति ने धीरे से कहा, फाड़ देते हैं। पति ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर को फाड़ते हुए हवा में उड़ा दिए। पत्नी ने अपने पास रखे पेपर्स को भी फाड़ दिया। सब लोग हैरान थे, वकील, रिश्तेदार, माँ बाप, परंतु पति पत्नी उन दोनों की तरफ देखे बिना एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर चल दिए। मित्रों, ये कहानी हर उस पति पत्नी के लिए बड़ी सीख है जो छोटी छोटी बातों पर लड़ते हैं और इन झगड़ों को बड़ा बना के अलग होने का डिसीजन ले लेते हैं। प्यार और झगड़ा एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों को स्वीकार करना बहुत ही ज़रूरी होता है, तभी यह पवित्र रिश्ता अपनी मंजिल तक पहुंच पाता है। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।